योगा इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को जाओ को दिखाते हैं, जो कि अभी उस मेड से कह रहा था कि जाओ जाके जो जॉन्ग प्लस के मास्टर है ना उससे कह दो कि अभी हम लोग का मिशन अपने हस्बैंड के साथ टाइम गुजर रहे हैं, तो ना बहुत ही बिजी है, आपके साथ आके अभी मुलाकात तो नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद यून भी कहते हैं हाँ तुमने नहीं सुना कि यंग मास्टर ने क्या कहा, जल्दी से जाओ और जॉन्ग प्लस के जो मास्टर है ना उसे कह दो कि मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम बिता रहा हूँ, तो मैं ना अभी उसके साथ जाकर मुलाकात तो नहीं कर सकता। और ये रिप्लाई पाने के बाद अभी वो मेड कहते हैं कि मिस अगर आप ये कह रही हो तो मैं ये जाके जोंग प्लेस के मास्टर को कह तो दूंगा, लेकिन क्या ये कहना अच्छा है क्योंकि उन लोगों के साथ ना बहुत सारे बंदे हैं और मुझे तो लगता है उनमें से 2-3 तो ड्रैगन मास्टर होगा ही होगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग नैन क्लैन के बाहर का स्ट्रीट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर आते जाते 2-3 बंदे आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हें पता है आज का दिन ना बहुत ही अच्छा है, आज के दिन नैन क्लैन के पैट्रिक का जो बर्थडे है। जो सुनने के बाद और एक बंदा कहता है हाँ हाँ मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हें पता है क्या आज ना ये क्लैन का जो पैट्रिक है वो हम लोग नैन क्लैन के पैट्रिक के बर्थडे में आने वाले हैं। जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है क्या ये क्लैन का पैट्रिक वो क्यों यहाँ पे आने वाला। ये बात सुनने के बाद वो पहले वाला बंदा फिर से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं हम लोग का जो ये क्लैन का पैट्रिक है ना नैन क्लैन का जमाई जो ठहरा, और वैसे भी वो यूजे का अकेला फादर नहीं, हम लोग का मिस नैन लिंसा का भी फादर है। और इसी के साथ यहाँ पे एंट्री होते हैं जाओ के सिस्टर इन लॉ यानी कि नैन लिंसा का, जो यहाँ पे ना यूजे का माफी की एकदम ड्रेसअप करके आई थी और जिसे भी ना देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसे देखने के बाद ही पहले बार में ना हम लोग के जो यंग मास्टर डूचेंग है ना पहले इस साइड में ही लव इन फर्स्ट साइड हो जाता है, जो अपने मन में सोच रहा था कि मुझे ना कभी तो इस लड़की के साथ एक ना एक बार तो मुलाकात करना ही पड़ेगा। और तभी उसके पीछे उसके फियंसे को दिखाते हैं, जो यहाँ पे अपने मन ही मन सोच रहा था देखो तो ये बंदा कितना कमीना है, उसके पीछे अपना फियंसे करा हुआ है, फिर भी यहाँ पे और किसी लड़की को वो कैसे तारे जा रहा है। तभी वो लड़का यानी कि यंग मास्टर पूछता है कि ये लड़की कौन है तुम्हें पता है, जिसका रिप्लाई देते हैं अभी उसका फियंसे कहता है हाँ हाँ मुझे तो पता है, ये जो नैन क्लैन है ना उसी का ना आपका इम्पैक्ट यानी कि यंग मास्टर है। जो सुनने के बाद तो अभी हम लोग यंग मास्टर के मुंह से ना लाल टपकने लगता है और कहते हैं ओह ऐसा बात है, तो मुझे तो जल्दी करके इसके साथ मुलाकात करना पड़ेगा। और तभी अभी फिर से हम लोग नैन इंस्टा को दिखाया जाती है, जो कि अभी जो नैन क्लैन के कोर्टियट है उसके अंदर घुस गई थी। और तभी बाकी सारे बंदे कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो जो दरवाजा है ना उसे लॉक कर दो। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे तो भड़क जाते और कहते हैं क्या ये लड़की कौन है और यहाँ पे आने के बाद ये दरवाजा क्यों बंद करना चाहते हैं, क्या आप लोग हम लोग के साथ कुछ ऐसा वैसा करने वाले हो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग नैन क्लैन का जो पेट है यानी कि ताइगोंग कहता है कि आप लोगों को ना कोई गलतफहमी हो चुका है, ये ना हम लोग नैन क्लैन के मिस्ट्रेस हैं और मेरे बाद ना ये गड्ढे में तो यही बैठेगी। और तभी ये बात सुनने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो अपने मूड को ना डायरेक्ट चेंज कर देते हैं और कहते हैं हाँ हाँ मुझे माफ कर देना, हम लोगों से एक गलती हो और इसी के साथ ताइगोंग कहता है कि तुम ना अभी बाहर आ सकते हो क्योंकि तुम्हारा बाहर आने का टाइम हो चुका है। और इसी के साथ ये क्लैन का जो पेट है वो झटपट करके बाहर आता है और आने के बाद कहता है कि आप सभी का यहाँ पे स्वागत है और मैं आज यहाँ पे आ चुका हूँ ताकि मैं मेरे जो बड़ी बेटी यूजे उसका जो एम्बिशस है उसके बारे में कुछ कर सकूं। जो सुनने के बाद अभी नैन क्लैन का पेट यानी कि ताइगोंग भी कहता है हाँ आप सभी को ना इसमें थोड़ा सा तो मदद करना पड़ेगा ही, क्योंकि आप सभी को पता ही है यहाँ पे जो यूज है हम लोगों के लिए कितना बड़ा एक मुसीबत का रूप ले चुका है, ये तो आप सभी को पता ही है। और ये सुनने के बाद फिर से ये क्लैन का जो पैट्रिक था यानी कि यूज का बाप कहता है हाँ हाँ आप सभी को तो पता ही है हम लोग बेटी जो यूज है बहुत ही खतरनाक बन चुकी है और अभी ना वो अपने लिए एक कंट्री बनाना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग का ना तो यहाँ पे कोई सिटी रहेगा ना तो हम लोग कोई क्लैन रहेगा। और ये वाला बात सुनने के बाद जो लिंगजाओ क्लैन का यंग मास्टर था वो कहता है कि आप सबको तो पता है ऑलरेडी मैं यहाँ पे यूज के साथ लड़ाई में जुड़ चुका हूँ, तो मैं तो यहाँ पे मेरा काम कर रहा हूँ, तो आप लोग बताएं। और इसी के साथ जो जोंग प्लेस का एल्डर था वो भी कहता है आप सबको अभी पता नहीं, लेकिन हम लोग का जोंग प्लेस का जो यंग मास्टर है ना अभी यूज के पैलेस में जा चुका है और अपने साथ ना बहुत पावरफुल कुछ यहाँ पे ड्रैगन मास्टर को ले जा चुका है। और अभी तक तो यूज का खेला तो खत्म ही हो चुका है, जब तक हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हम लोग के लिए ना बहुत ही अच्छा खुशखबरी आ गया। तभी यहाँ पे लिंसा आते हैं जो आने के बाद कहता है ओह तो सब आप लोग यहाँ पे प्रस्तुत है, तो आप सभी लोग यहाँ पे एक काम कीजिए, मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है ना इसमें झटपट करके साइन कर दिए। तो ये दिखाने के बाद ना मैं जल्दी करके जो यूज है उसे तो बैनिश कर दूंगा ही, लेकिन मैं ना यूज बन के जाऊंगी और जाने के बाद उसका जितना भी फोर्स है सबसे कहूंगी कि तुम अभी हम लोग के साथ हो जाओ, क्योंकि जो यूज है वो एक फेक है। और तभी यहाँ पे ना एक टाकू सा बंदे को दिखाते हैं जो हम लोग नैन से कहते हैं क्या बच्ची तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ पे इतने ही बेवकूफ है, तुम जाके उसके फोर्स को कहोगे कि तुम यूज हो और वो लोग तुम्हें विश्वास कर लेंगे। जो सुनने के बाद अभी नैन ना अपने मुंह से जो यहाँ पे कपड़ा था वो हटा लेता है। और तभी यहाँ पे ये क्लैन का पैट्रिक आने के बाद कहता है आप सबको को पता नहीं होगा लेकिन मेरा यूजी और नैन ना एक ही माँ का बेटी है और दोनों एकदम जरूर है। और ये वाला चीज अपने आंखों के सामने होते हुए देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो बहुत चक्कर आ जाते हैं। और तभी नैन क्लैन का जो पैट्रिक था वो कहता है अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि मेरे जो प्रस्ताव है इसमें कोई खामी है तो मैं ना इसका पूरा जिम्मेदारी लेने वाला हूँ। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे कहते हैं नहीं नहीं माय लॉर्ड अभी दीजिए कहाँ पे हम लोग को साइन करें, हम लोग ने झटपट करके साइन कर देंगे। और इसी के साथ ना एक एक करके सब यूजी का जो बैनिशमेंट पेपर है उसके ऊपर यहाँ पे साइन करने लगते हैं। और ये देखने के बाद बाकी सारे बंदे तो बहुत ही खुश हो रहे थे और लग रहा था कि आज यहाँ पे जो यूजी का खेल है वो तो खत्म होगा ही होगा। तभी यहाँ पे फिर से ताइगोंग आता है, आने के बाद कहते हैं आप सभी को तो पता ही है मैं एक
बहुत ही पावरफुल ड्रैगन मास्टर था और मैं एक टाइम ड्रैगन एकेडमी का टीचर भी था, जो कि ऐसा बस नहीं हेड टीचर था, और जिसके लिए ये जो वाला कंटेंट है ये बहुत ही पावरफुल है। इसमें ड्रैगन ब्लड और ड्रैगन के चमड़ी को यूज किया गया है। अगर आप में से कोई ना इस कंटेंट को वायलेट करते हो तो आप लोग तो साथ ही साथ मर दे जाओगे। लेकिन तभी ना ये सुनने के बाद वो टकलू सा बंदा फिर से हम लोग जो ताइगोंग है उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे इतने कम्युनल लोग हैं, वैसे भी अभी ना यूनजी इंजर है और इसी का मौके का आप लोग फायदा उठाना चाहते हो। और ये वाला बात सुनने के बाद ना यूनजी का भरोसे वाला बाप कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि इसके पहले हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर उसे एक बार कैद कर चुके थे, लेकिन फिर भी ना वो आसानी के साथ बच गया था। और ये वाला बात सुनने के बाद ना यहाँ पे लिंसा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या पिताजी आपने हम लोग सिस्टर को एवा सिटी के अंदर घुसाया था और उसके बाद जो बात घटा था उसमें क्या आपकी जिम्मेदारी है? जो सुनने के बाद उसका पिताजी कहते, नहीं मुझे पता, लेकिन तभी ना मिस सॉन्ग कहते हैं कि बच्चे अपने पिताजी से ऐसा वैसा सवाल मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को ना सच्ची में नहीं पता था कि फाटक के अंदर उसके साथ क्या क्या ही घटा था। और ये बात सुनने के बाद ना झटपट करके नैन लिंसा उसके पास चले जाते और कहते, तो आप क्या कहना चाहते हो मिस सॉन्ग, क्या इसके पीछे आपका हाथ है? और मिस लिंसा का ऐसा धमकी भरा बात सुनने के बाद ना जो मिस सॉन्ग थी उसका तो में पसीने पसीने हो जाता है। लेकिन तभी उसका भरोसे वाला बाप कहता है कि लिंसा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ अपने एल्डर के साथ ऐसे बात करने का? और तभी अभी ये बात सुनने के बाद ना लिंसा ना बहुत ही जोर जोर से हंसती है और कहती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक पिताजी ना अपने बेटी के साथ ऐसा वैसा सलूक भी कर सकते हैं। वैसे भी मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ना अब सभी तो यहाँ पे मरने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया था क्या उसका नाम अच्छे से देखा? तभी हम लोग को पता चल रहा है ये ना हम लोग के लिंसा ने अपने जो ड्रैगन पेंट आर्ट है उससे चेंज कर दिया था, जो कि असलियत में एक लाइफ और डेथ का नोट था, जिसके ऊपर बाकी सारे बंदे साइन करने के बाद ही जो लाइफ एंड डेथ का थ्रेड था ना जो जाकर ना सबके गले में अटक जाता है। और तभी लिंसा बाहर जाते हुए कहता है कि अगर कोई बाहर आ जाए तो उसके साथ मैं मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए ना पैट्रिक और बाकी सारे बंदे मेरा जो ये गिफ्ट है ना सब इसका मजा लीजिए। और तभी अब लिंसा को बाहर जाते हुए देखने के बाद ना जो दोनों पैट्रिक थे दोनों ही यहाँ पे चिल्लाने लगते और कहते हैं, तुम हम लोग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोग ना बहुत ही पावरफुल फैमिली के पैट्रिक ठहरे। लेकिन लिंसा तो किसी का बात ही नहीं सुनते। तभी यहाँ पे जो ये कलम का पैट्रिक था यानी कि उन लोगों का भरसे वाला बाप नीचे गिर जाता है और यहीं पे नीचे से वो सोच रहा था कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यूं नहीं मेरे साथ ये वाला चीज़ ना नैन करेगी। और वैसे भी जब से ये दोनों छोटे थे दोनों ना एक दूसरे के साथ अच्छे से बनता नहीं था, हर वक्त ये दोनों लड़ाई करते थे। वैसे भी ना एक दिन तो लिंसा ने मुझे कहा भी था कि डैड मैं यूंजी की जगह लेने वाली हूँ, तो जल्दी करके ना मुझे सपोर्ट कीजिए। वैसे भी यूंजी का जो एम्बिशन है ये बहुत ही बढ़ रहा है। ये सोचते सोचते हम लोग बेचारे भरोसे वाले पैट्रिक का जो खेला था वो तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को लैंसर के पास का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि जोंग पुलिस का एल्डर और नैन क्लैन का जो पैट्रिक था वो बाहर आ चुका था। और तभी वो आने के बाद ना हम लोग के लिंसा से कहते कि तुमने हम लोग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और जो सुनने के बाद ना अभी हम लोग का नैन कहते हैं, ओह मैंने तुमसे कहा ही था कि जो बाहर आओगे उसके साथ मैं थोड़ा सा खेलूंगा। और ये कहने के बाद ना अपने पास से एक छोटा सा डिगा, और यहाँ पे जो जोंग क्लैन का एल्डर था उसे तो एक ही झटके के साथ मार देता है। ये देखने के बाद ना नैन क्लैन का पैट्रिक नीचे जमीन में गिर जाता है और कहता है, वैसे बेटी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बुरा काम कर चुका हूँ और अभी जो गद्दी है मैं तो तुम्हें दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे रेस्ट करने के लिए कुछ टाइम दो, मुझे ना अभी मना नहीं। जो सुनने के बाद वो कहते हैं, हाँ मैं तो आपको रेस्ट करने का ही टाइम दे रहा हूँ। और इसी के साथ एक कॉफिन के अंदर ना उसे एक पेंटिंग कॉफिन के अंदर ना पूरे जिंदगी के लिए सोने के लिए भेज देता है। और इसी के साथ उसका भी खेला यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को जो ये क्लैन का रॉयल कोर्टियर था उसी का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि अभी जोंग प्लेस का जो यंग मास्टर था वो बहुत सारे ड्रैगन टेमर के साथ यहाँ पे आ चुका था। लेकिन तभी उन्हीं में से एक टगलू सा ड्रैगन टेमर कहता है कि रुको, मुझे ना यहाँ पे एक ड्रैगन टेमर का अनुभव हो रहा है। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे तो रुक जाते हैं। तभी यहाँ पे पता चला ये और कोई नहीं हम लोग को जाओ था, जो यहाँ पे सभी से कहता है, ओह तो तुम लोग यहाँ पे मेरे पत्नी को मारने के लिए आए हो, लेकिन ये वाला जो चीज़ है ना ये तो मेरे होते कभी भी नहीं होगा। तो मैं ना तुम लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, तो अच्छे बच्चे बनो और यहाँ से ना लौट के घर चले जाओ, वरना आज तुम लोगों का खेला खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाते हैं खत्म। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।